दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम पाइथन लैंग्वेज में एक नई टपल कैसे बना सकते हैं और टपल के साथ कैसे कार्य कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव सागर और आप देख रहे हैं शिव टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों इससे पहले हमने एक वीडियो बना रखी है जिसमें हमने लिस्ट बनाने और उस पर कार्य करने से रिलेटेड प्रोग्राम बनाया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देख लेते हैं हमारा प्रोग्राम क्या है। उसके बाद हम उस प्रोग्राम को अपने पाइथन सॉफ्टवेयर पर बना लेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, 10 नंबरों का टपल बनाने के लिए एक प्रोग्राम लिखें। टपल में मौजूद धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य की गणना कर उसे प्रिंट करें। यहाँ पे हमसे प्रोग्राम बनाने के लिए कहा गया है जिसमें हमें 10 नंबर की एक टपल बनानी है और उसमें हमें चेक करना है कि कितने नंबर उसमें पॉजिटिव है, कितने नंबर उसमें नेगेटिव है और कितने नंबर उसमें जीरो है। तो चलिए अपने कंप्यूटर चलिए पाइथन सॉफ्टवेयर पे पाइथन सॉफ्टवेयर पे इस प्रोग्राम की कोडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट पर जाकर अपने पाइथन सॉफ्टवेयर को आइडियली पाइथन को ओपन करते हैं और यहां से फाइल मेन्यू का यूज करके नई फाइल ले लेते हैं। यहां पर हम अपनी कोडिंग को अब करेंगे। सबसे पहले हमें 10 नंबर की एक टपल चाहिए तो हम टी वेरिएबल का यूज करके 10 नंबर की टपल को स्टोर कर लेते हैं। टपल को हम पैरेंथेसिस के अंदर रखते हैं, तो हमने सबसे पहले पैरेंथेसिस को ले लिया है और अब यहाँ पे 10 नंबर हमें लिख लेने हैं। 10 नंबर माइनस के हो सकते हैं, प्लस के हो सकते हैं या फिर उनमें जीरो भी हो सकता है। तो हमें ले लेने हैं 10 नंबर। देखते हैं कितने नंबर हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 नंबर हो चुके हैं। एक हटा देते हैं, ये हो गए 10 नंबर। अब हमारे पास 10 नंबर की एक टपल है। अब हम यहाँ पे इस टपल में चेक करेंगे कि कितने नंबर पॉजिटिव है और कितने नंबर नेगेटिव है और कितने जीरो है। तो हम काउंटिंग करना चाहते हैं। काउंटिंग करने के लिए हम काउंटिंग वेरिएबल ले लेते हैं। पॉजिटिव को काउंट हम पी वेरिएबल में करेंगे, अभी काउंटिंग जीरो है। नेगेटिव को हम एन वेरिएबल में काउंट करेंगे, इसकी भी अभी काउंटिंग जीरो है। और जीरो वेरिएबल को भी काउंट करेंगे हम जेड में, इसकी काउंटिंग भी अभी जीरो है। इसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन लगाने से पहले हमें इस पूरी टपल में प्रत्येक एलिमेंट को एक्सेस करना है। हर एक एलिमेंट को देखना है, जांचना है कौन सा जीरो है, कौन सा जीरो से ज्यादा है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चेक करना है। हर एक एलिमेंट को चेक करना है। तो इस लिस्ट में हमें अंदर जाना होगा। किसी भी लिस्ट में हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लूप का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर लूप लगा दिया, उसके बाद कंट्रोल वेरिएबल आई ले लेते हैं। फॉर आई इन रेंज, और रेंज की जगह पर हम डायरेक्ट इस टपल के नाम का यूज कर लेते हैं टी। हमने लिखा है फॉर आई इन टी, यानी हम इस लूप के माध्यम से इस टी नाम की टपल के अंदर जा रहे हैं। अब जो आई कंट्रोल वेरिएबल है हर एक एलिमेंट को बार बार एक्सेस करेगा, यानी आई कंट्रोल वेरिएबल के पास पहली बार इस टपल का 2 नंबर होगा, उसके बाद दूसरी बार 6 होगा, तीसरी बार -7 होगा। इस तरह से हर एक एलिमेंट जो इस टपल के अंदर है वो आई के पास आता रहेगा। तो ये लूप हमारा सेटअप हो गया। अब हम इसमें लूप के अंदर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। इफ कंडीशन लगाते हैं, यदि आई के पास इस टपल की वैल्यू आ रही है, पहले वाली स्टार्टिंग में जब लूप रन करेगा तो इस टपल की पहली वैल्यू आई के पास होगी। यदि आई की वैल्यू छोटी रहती है जीरो से, तब इस कंडीशन को ये पता चलेगा कि वो वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि जीरो से छोटी वैल्यू जो भी होती है वो नेगेटिव होती है और नेगेटिव इस कंडीशन पे पहुंचते ही पता चल जाएगा। और यहाँ पे हम एन काउंटिंग यानी नेगेटिव वाली काउंटिंग को एक बढ़ा देंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको एन के अंदर ही रख लेंगे, एन इक्वल कर लेंगे। एन में एक काउंटिंग को बढ़ाएंगे और वो फिर एन में ही स्टोर कर लेंगे। ये हमने कर लिया है। उसके बाद यदि ऐसा ना हो, यदि जो एलिमेंट है वो माइनस का ना हो, जीरो से छोटा ना हो, तो हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगा लेते हैं एलिफ की, ALIF, एलिफ यानी अन्यथा आई की वैल्यू बड़ी हो जीरो से। हमने पहली कंडीशन लगाई थी, यदि आई की वैल्यू जीरो से छोटी है तो नेगेटिव को बढ़ा दो,
अदरवाइज दूसरी कंडीशन हमने लगाई है, यदि आई की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो पॉजिटिव को बढ़ा दो। अगर 0 से बड़ी है आई की वैल्यू तो हम यहाँ पे पी वेरिएबल में एक काउंटिंग को इंक्रीज कर लेते हैं और वो काउंटिंग को हम पी में ही स्टोर कर लेते हैं। पी में एक बढ़ा दिया जाएगा और वो जो बढ़ने के बाद आएगा वो पी में ही रख दिया जाएगा। उसके बाद अगर पॉजिटिव भी नहीं होता है, अगर कोई नंबर पॉजिटिव नहीं है और ना ही नेगेटिव है तो इसका मतलब वो नंबर 0 है, तो हम यहाँ पे एल्स लिख लेते हैं। अन्यथा यहाँ पे अगर इफ वाली ये कंडीशन नेगेटिव वाली ट्रू ना हो ना ही पॉजिटिव वाली ट्रू हो तो एल्स यानी अन्यथा वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे हम जेड को बढ़ा देंगे, जेड में एक इंक्रीज कर देंगे और ये हम जेड के अंदर ही रख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये लूप सेटअप हो जाता है। एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं हम। लूप में आई के पास स्टार्टिंग में 2 होगा, आई के पास स्टार्टिंग में आएगा 2 क्योंकि ये लूप टी नाम की टपल से सभी एलिमेंट को प्राप्त करेगा और आई में हर एक एलिमेंट आएगा, सबसे पहले 2 आएगा। जब आई के पास 2 होगा तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक की जाएगी, आई यानी 2 0 से छोटा है क्या? नहीं, 0 से बड़ा है, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद ये चेक होगा, अन्यथा आई की वैल्यू 0 से बड़ी है क्या? हाँ, आई की वैल्यू 0 से बड़ी है क्योंकि ये पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो P यानी पॉजिटिव में एक वैल्यू बढ़ जाएगी। पॉजिटिव अभी 0 है तो पॉजिटिव में एक वैल्यू बढ़ जाएगी यानी पॉजिटिव की काउंटिंग 1 हो जाएगी और वो पॉजिटिव यानी P वेरिएबल में ही स्टोर हो जाएगी। P की काउंटिंग अब 1 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लूप 2 बार से काम करेगा और आई के पास -6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे कंडीशन में चेक किया जाएगा आई की वैल्यू लेस देन 0, 0 से छोटी है क्या? हाँ, 0 से छोटी है, माइनस की वैल्यू है, तो यहाँ पे नेगेटिव में भी एक बढ़ा दिया जाएगा और वो एन में स्टोर कर दिया जाएगा। नेगेटिव में काउंटिंग 0 है, एक बढ़ाने के बाद नेगेटिव 1 हो जाएगा और वो एन में ही स्टोर कर दिया जाएगा। इस तरह से नेगेटिव की काउंटिंग भी 1 हो जाएगी। इस तरह से सभी एलिमेंट को चेक किया जाएगा और अगर पॉजिटिव है तो P में 1 बढ़ा दिया जाएगा, नेगेटिव है तो N में 1 बढ़ा दिया जाएगा और अगर 0 है तो Z में 1 वैल्यू बढ़ा दी जाएगी। इस तरह से सभी वेरिएबल में N, P और Z में उनकी काउंटिंग आ जाएगी, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 की काउंटिंग आ जाएगी। उसके बाद हम लास्ट में इन सभी को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के लिए हम सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे और अंतर लिख देंगे हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर कोलन और जो उसकी वैल्यू है वो लिख देंगे यहाँ पे कोमा लगा के। P वेरिएबल में पॉजिटिव की वैल्यू है तो हम यहाँ पे P वेरिएबल लिख देते हैं। अब इसको हम कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर देते हैं नेगेटिव वैल्यू के लिए और 0 वैल्यू के लिए। यहाँ पे हम पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव लिख लेते हैं। नेगेटिव n वेरिएबल में है तो यहाँ पे n लिख देते हैं और यहाँ पे 0 वेरिएबल के लिए 0 लिख देते हैं। ध्यान दे, जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पे हरे रंग में दिखाई दे रहा है, ये कोटेशन के अंदर लिखा गया है। जो भी डाटा हम कोटेशन के अंदर लिखते हैं वो प्रिंट स्टेटमेंट ज्यों का त्यों स्क्रीन पे प्रिंट करके दिखा देता है और जो कोमा लगाने के बाद हमने Z, N या P लिखा हुआ है ये वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है। यहाँ पे ये सेम टू सेम दिखाई देगा ऐसे ही और Z की जो वैल्यू है वो वैल्यू या N की या P की जो वैल्यू है वो वैल्यू दिखाई देगी। अब इस प्रोग्राम को हम F5 शॉर्ट की मदद से रन करते हैं। F5 शॉर्ट की प्रेस करते हैं और सबसे पहले ये प्रोग्राम सेव कर लेना है हमें और सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम इस प्रोग्राम को एक नाम दे देते हैं। इसका नाम देते हैं हम काउंट नंबर और इसको सेव कर लेते हैं। सेव होते ही ये प्रोग्राम रन हो चुका है और यहाँ पे हमें वैल्यू दिखा दी गई है। पॉजिटिव 4 है, नेगेटिव 3 है और 0 भी 3 ही है। इसको हम साइड में लगा देते हैं और आप प्रोग्राम में देख सकते हैं जो हमने टपल ली है उसमें पॉजिटिव को काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3 और 4, 4 पॉजिटिव संख्याएं नंबर्स हैं। उसके बाद जो नेगेटिव है वो 3 है, 1, 2 और 3 और जो 0 है वो भी 3 है। इस तरह से हम पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 को काउंट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी टपल या किसी भी लिस्ट में। आशा करते हैं ये सिंपल सा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।